Hello everyone. Yes, we were doing our first poem and we have completed 2 stanzas. जिसमें मैंने आपको बताया कि सूरदास जी ने जो लिखा है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा चले गए हैं गोपियों को छोड़कर, वहाँ वो जाकर राजा बन गए हैं एंड उन्होंने अपने एक मंत्री उद्धव जिसका नाम था उसको गोपियों के पास योग का संदेश लेकर भेजा है कि तुम मुझे भूलकर अब योग की उपासना करो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। लेकिन गोपियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो उद्धव के समझाने के बाद वो उद्धव को क्या जवाब देती हैं वो इस 3rd पैरा में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि, श्री कृष्ण के अनेकों नामों में से एक नाम है हरि। हमारे हरि, हमारे जो श्री कृष्ण हैं, हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी का नाम है जो कि लकड़ी के सहारे उड़ता है। लकड़ी मीन्स लकड़ी, तत्सम शब्द है ये। ह की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है बेटा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि जो हारिल पक्षी है वो लकड़ी के सहारे के बिना नहीं उड़ सकता। उसी तरह से श्री कृष्ण भी उस लकड़ी के समान है और हम हारिल पक्षी के समान हैं। जिस तरह हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, उसी तरह मन क्रम वचन, मन से, क्रम यानी कार्यों से, वचन यानी वाणी से, अपनी बातों से, नंद नंदन उर, नंद नंदन नंद के पुत्र, नंदन मीन्स पुत्र, उर हृदय को, यह दृढ़ करी पकड़ी, यह जो है हमने दृढ़ता से करी पकड़ी, पकड़ रखा है अपने हृदय से, उनको और उनकी स्मृति को पकड़ रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, उन्हें और उनके हृदय को, उनके रूप को हमने कस के पकड़ रखा है, उनकी स्मृति को हमने कस के पकड़ रखा है, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपनों में, दिवस दिन में, निसी रात में। जागते हुए, सोते हुए, सपनों में, दिन में, रात में। कान्हा कान्हा जकरी, जकरी मीन्स रटती रहती हैं। कान्हा कान्हा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। हम कान्हा कान्हा की रट लगाए रखती हैं, चाहे हम किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, हम सिर्फ कान्हा कान्हा की रट लगाए रखते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, अब जो तुम जोग का संदेश लेकर आए हो, ये भी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है वो योग होता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो तुम योग का संदेश लेकर आए हो उसे सुनत, उसे सुनकर, लागत है ऐसो, ऐसा लगता है, ज्यों करुई ककरी, करुई कड़वी, ककड़ी, जैसे हमने कोई ककड़ी, कड़वी ककड़ी खा ली हो। ज्यों उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे कि मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। कड़वी ककड़ी किसी ने खाई हो तो उसका मुंह खराब हो जाता है, मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। इसी तरह जो श्री कृष्ण की याद है उनके मन में बसी हुई है, तो वहां पर योग का कोई स्थान नहीं है। योग उन्हें लगता है जैसे कड़वी ककड़ी के समान है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सु तुम, तो व्याधि, व्याधि यानी दुख, तकलीफ, बीमारी। हमको ले आए, हमारे लिए ले आए हो, तुम तो एक बीमारी ले आए हो हमारे लिए। देखी सुनी ना करी, जो हमने ना कभी देखी थी, न सुनी थी, ना ही उसे महसूस किया था, ना ही उसे कभी भोगा था। हे उद्धव, तुम हमारे लिए कोई ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे ना हमने कभी देखा था, न सुना था, ना महसूस किया था, ना ही हमने उसे भोगा था।
यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूर मतलब सूरदास। सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं यह तो तुम तिनहि उनको, तिनहि मीन्स उनको, लेकर, सौंपो दे दो, सौंप दो, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री के समान घूमते हैं। चक्री जो घूम रही है स्थिर नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम स्थिर है, वो कहीं और नहीं जा सकता। तो वो कहती है कि योग का संदेश उसको दो जिनके मन चक्री के समान घूमते हैं, जो चंचल मन के हैं, लेकिन हमारा मन श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति दृढ़ है, हम किसी और का प्रेम नहीं अपना सकते, तो योग का संदेश हमारे लिए व्यर्थ है। यस, इट्स डन। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा। अब वो फिर से श्री कृष्ण के बारे में अब बोल रही हैं उद्धव को कि श्री कृष्ण ने हमें योग का संदेश भेज दिया है। इसका मतलब वो बदल चुके हैं। क्या कहती हैं गोपियां? हरि हैं राजनीति पढ़ आए। अब जो श्री कृष्ण हैं वो राजनीति पढ़कर आ गए हैं, मतलब कि वो राजा बन गए हैं, तो उनकी रग रग में राजनीति समा गई है। अब आप जानते हो कि हमारे समाज में नेता लोग जो हैं उनके लिए क्या बात कही जाती है कि वो उनको जब ज़रूरत होती है तब वो आते हैं, और जब उनका जो काम हो जाता है, मीन्स जब हम उनको वोट दे देते हैं, उनको नेता चुन लेते हैं, तो वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसी तरह से गोपियों ने उन पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। हरि हैं राजनीति पढ़ आए। श्री कृष्ण तो अब राजनीति पढ़कर आ गए हैं, वो नेता बन गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब वो श्री कृष्ण उद्धव को वो मधुकर कहती हैं, भंवरा कहती हैं। समुझी बात कहत मधुकर के, जो ये मधुकर, जो ये भंवरा हमसे बातें कह रहा है, अब वो उद्धव को डायरेक्ट नहीं कह सकती। वहां से एक भंवरा उड़ता हुआ जा रहा था, अब वो उसको आइडेंटिफाई कर रही हैं, उसको देख रही हैं, और सुना किसको रही हैं? उद्धव को सुना रही हैं। वो देख भंवरे को रही हैं, वहां से एक उड़ता हुआ भंवरा जा रहा था, तो उसको देख रही हैं, और जो सुना रही हैं वो किसको सुना रही हैं? उद्धव को सुना रही हैं कि इस भंवरे की बातें समुझी, हम समझ चुकी हैं। समाचार सब पाए, जो इसने हमें समाचार सुनाया है ना, वो बातें हम सब समझ चुकी हैं, इसकी सारी बातें हमें समझ में आ गई हैं। इक अति चतुर हुते पहले ही, अति चतुर, बहुत सियाने, बहुत चतुर, हुते थे, पहले ही, पहले से ही। एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब वो कौन है? श्री कृष्ण। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, अब उन्हें गुरु ने ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं। मतलब वो राजनीति में आके बहुत ज्यादा चतुर हो चुके हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। बड़ी बुद्धि, उनकी बुद्धि बढ़ चुकी है, जानी, और ये हम जान चुके हैं। कैसे जान चुके हैं? जोग संदेश पठाए, जो वो हमें योग का संदेश पढ़ाने भेजा है, जो उन्होंने, मतलब उनकी बुद्धि में बढ़ोतरी हो गई है, उनकी बुद्धि पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है, जो उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है पढ़ने के लिए। उधो भले लोग आगे के हे उद्धव। ये उधो बेटा तत्सम शब्द है, इसका रियल नेम है उद्धव, उद्धव। उधो भले लोग आगे के हे उद्धव। जो पहले के लोग थे वो बहुत भले थे, वो बहुत अच्छे होते थे। परहित डोलत धाये, परहित, पर दूसरा, हित भलाई, डोलत भागते, धाये डोलत घूमते, धाये भागते। जो दूसरों के हित के लिए घूमते रहते थे और भागते रहते थे। अगर किसी को जरूरत होती थी तो वो उसके लिए भी भागते फिरते थे। पहले के लोग बहुत भले थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलो चलत जो होते चुराए।
अब गोपियां कहती हैं अब अपने मन, अब हम अपने मन फेर पाई हैं, फिर से पाना चाहती हैं। चलत जू हुते चुराए, चलत चलते हुए, जू उन्होंने, हुते उसे, चुराए चुरा लिया था, जो उन्होंने यहाँ से जाते हुए चुरा लिया था वो मन हमें अब वापिस चाहिए। श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि जाते हुए हमारा मन वो चुरा कर ले गए थे, अब वो मन हमें वापिस चाहिए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुटाए। ते क्यों अनीति करें आपुन, वो खुद अनीति क्यों कर रहे हैं, जे और अनीति छुड़ाए, और औरों की अनीति को छुड़ाना चाहते हैं। वो खुद अनीति क्यों कर रहे हैं, मतलब जो खुद ही अनीतिपूर्ण बातें कर रहे हैं वो दूसरों की अनीति कैसे छुड़ा सकते हैं। अन्यायपूर्ण बातें जो खुद कर रहे हैं कि उन्होंने हमारा मन चोरी किया और अब हमें छोड़कर जा चुके हैं और अब हमें भूलने के लिए कह रहे हैं, तो ये गोपियों के लिए अन्यायपूर्ण बात है। तो कहती एक राजा जो है वो अन्याय कैसे कर सकता है, अगर वो खुद अन्याय करता है तो दूसरों का अन्याय कैसे छुड़ा सकता है। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। हे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां क्या कहती हैं, हे उद्धव राज धर्म तो यह, राजा का धर्म तो यह होता है जो प्रजा न जाही सताए, जो प्रजा को न जाही ना जाए, सताए सताया ना जाए, जो प्रजा को सताया ना जाए। राज धर्म तो यह होता है कि प्रजा को सताया ना जाए। नाउ द थर्ड वन।